गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रुप थ्योरी की आज हम चौथी क्लास करेंगे, जिसमें जैसे मैंने कल क्वेश्चन करवा चुका हूँ, थर्ड क्लास के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, वैसा सा ये क्वेश्चन है जो मैं आपको हल्का हल्का करवा देता हूँ। ठीक है, कुछ लास्ट का रिवाइज हो जाएगा। इस वजह से जो इसका पैटर्न होगा क्वेश्चन करने का वो वैसा ही होगा जैसा कि मैंने ऐसा ही आपको क्वेश्चन करा, जिसमें ये -1 था और जिसमें a+b+ab था। थर्ड क्लास के अंदर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, वैसे सही पैटर्न होगा। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है शोज दैट द सेट S ऑफ ऑल रिलेशन आर रेशनल नंबर अदर देन 1 इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है वो ऐसे डिफाइंड होता है A*B इज इक्वल टू A+B - AB। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमको दिया है क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको सब लोगों को पता है। रेशनल नंबर है क्यू से इसको हम डिनोट कर देते हैं। रेशनल नंबर P/Q होते हैं। ठीक है, जिसमें Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है और P एंड Q बिलोंग्स टू R। ये रेशनल नंबर होते हैं, भिन्नात्मक रूप, जिनको भिन्न रूप में लिखा जा सकता हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको प्रूफ करने के लिए, क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, ग्रुप प्रूफ करना है, एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। एबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, 5 प्रॉपर्टियां। 5 प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी करवाता हूँ। ठीक है, क्लोजर, वो आप लिख लेना कि गिवन S इज ए सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर और ऑपरेशन वगैरह लिख लेना। उसके बाद से हाँ, गिवन लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, टू प्रूव S स्टार इज एन एबिलियन ग्रुप फॉर दिस फर्स्ट क्लोजर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी होगी, क्लोजर। क्लोजर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम S के 2 एलिमेंट लेंगे, लेट A, B बिलोंग्स टू S। ठीक है, और क्लोजर प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको प्रूफ करना है A, B बिलोंग्स टू S, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब A, B बिलोंग्स टू S के अंदर ये ऑपरेशन लगाना है, ये ऑपरेशन A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू S, ये करना है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले A, B ले लेंगे। ठीक है, अगर A, B S के एलिमेंट है तो S के एलिमेंट है तो क्या है, रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर होंगे। तो रेशनल नंबर पे अगर कोई बिलोंग्स टू S देन A, ये हम पहले ये 3 वैल्यू बनानी है हमने इस ऑपरेशन की, ये AB वैल्यू बनानी है, AB बिलोंग्स टू S। क्योंकि 2 रेशनल वैल्यू 1/2 3/4 किसी को मल्टीप्लाई कर लें तो वो वापस वो रेशनल वैल्यू ही बनती है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। AB बिलोंग्स टू S, तो A+B - AB, ये भी किस में से होगा, S में से होगा। रेशनल वैल्यू, ये 2 रेशनल वैल्यू होगी, ये भी इसकी रेशनल वैल्यू होगी। इन तीनों को जोड़ देंगे और ये घटा देंगे तो वो भी S के अंदर ही होएगा। कभी भी कर लो वो सेट के अंदर ना, इसमें हाँ अदर देन वन का सीन क्या है कि ना तो मैं उठाता हूँ दोबारा से, A नॉट इज इक्वल टू 1, B नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे 1 होएगा, AB नॉट इज इक्वल टू 1, मतलब A भी 1 नहीं है, B भी 1 नहीं है, तो AB भी 1 नहीं होगा, तो वो किस में होएगा, वो S में होएगा। ये इससे पहले लिखना है। ठीक है, क्योंकि देन AB बिलोंग्स टू S, AB नॉट इज इक्वल टू 1। AB S के एलिमेंट है, A 1 नहीं है, B भी 1 नहीं है, तो AB भी 1 नहीं होगा। तो और जब AB 1 नहीं होगा तो और AB किसके अंदर चला जाएगा, S के अंदर चला जाएगा, क्योंकि S के अंदर सारे रेशनल नंबर आ जाते हैं बाकी के। ठीक है, तो ये हो गया AB भी S का हो गया। अब AB S का हो गया, उसके बाद में हमने क्या, अब मिल गया हमको A, B और AB तीनों S के, और A नॉट इज इक्वल टू
1, बी नोट इज इक्वल टू 1 और ए बी नोट इज इक्वल टू 1, ये तीन वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, मतलब ना तो ए 1 के बराबर है, ना बी और ना ए बी, ये तीनों 1 के बराबर नहीं है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? क्लोजर। क्लोजर के लिए हमको ये वैल्यू किसके अंदर प्रूफ करनी है? पूरी एस के अंदर। अब हम लेते हैं लेट ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1, हमने मान लिया। ठीक है, ये मानने के बाद में क्या होता है? a प्लस बी माइनस ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर आ गया। अब ए कॉमन ले लो, b उसके बाद में बी कॉमन ले लो, ये आ गया a कॉमन आ गया 1 माइनस बी, इसमें से और इसमें से, उसके बाद में प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ 1 माइनस बी, यहाँ b माइनस 1, ये कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस बी इधर आ जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। हम मान के चले हैं, अज्यूम लिख लो यहाँ पे, ASSUME, ऐसा क्वेश्चन आपको कल करा चुका, अज्यूम कर लिया हमने कि ये 1 के बराबर है, तो ये होएगा। तो इससे क्या होता है? या तो a 1 के बराबर होएगा या b 1 के बराबर होगा, और ना तो a 1 के बराबर हो सकता ना b 1 के बराबर हो सकता है। तो ये क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ना तो a 1 के बराबर हो सकता ना b 1 के बराबर। ये कहता दोनों में से कोई एक भी 1 के बराबर करो, नहीं कर ही नहीं सकते हम 1 के बराबर, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होएगा? ये गलत है, हमारी अजम्पशन गलत है। ठीक है, तो क्या हो गया? a प्लस बी माइनस ए बी इज नॉट इज इक्वल टू 1। बस, जब ये a के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा? a प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू s। क्या हो गया? क्लोजर सेटिस्फाई होगी। क्लोजर के बाद में हमने करनी है एसोसिएटिव सेटिस्फाई। ठीक है, क्लोजर के बाद में दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको क्या करना होता है? ए पे ऑपरेशन लगा दो, उसके बाद में ऑपरेशन लगा दो सी के साथ, फिर ए को छोड़ दो और पहले बी और सी के साथ ऑपरेशन लगा दो, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एस, हम LHS और RHS दोनों साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, एस के हैं तो ये 1 के बराबर, अगर ये एस के हैं तो ये अपने आप आ जाता है कि ए बी सी 1 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब ले लो इसको, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए लेफ्ट हैंड साइड में क्या होएगा? a प्लस बी माइनस ए बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू a ऑपरेशन b प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, अब इन दोनों पे ऑपरेशन लगा दो दोबारा से, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, माइनस के बाद में मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी सी। ठीक है, और ये आ गया a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, यहाँ पे ब्रैकेट खोलना बाकी है, a प्लस बी प्लस सी इधर लिख लिया, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ये दोनों बराबर वैल्यू हैं। तो LHS इज इक्वल टू RHS, एसोसिएटिव प्रूव्ड। उसके बाद में तीसरे नंबर पे होता है क्लोजर एसोसिएटिव हो गया आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी के अंदर हम क्या करते हैं? क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी के अंदर एक ऐसे एलिमेंट के साथ में करेंगे जिससे वापस वही एलिमेंट आ जाए, ये आइडेंटिटी होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, सभी एस के सभी एलिमेंट्स के लिए ये फॉर ऑल लगता है, इसको उल्टा ए बना दो, ऐसे होता है। ठीक है, सभी ए के लिए। अब इसके मतलब हम कैसे लेके चलेंगे? मान लो हमने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया बी है, ठीक है, तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, ठीक है, तो रह गया बी को मैं ले लो 1 माइनस ए इज इक्वल, अरे नहीं, हाँ ठीक है, ये ए से ए कट गया, बी कितना आ गया? बी कितना आ गया? 0 के बराबर, b 1 माइनस ए 0 के बराबर आ गया। अब या तो b को 0 होना चाहिए या
1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं थोड़ा साफ साफ कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। जैसे हमने एक मान लिया, हमने होगा लेट बी, नहीं अभी मानने की जरूरत क्या, हमने एक एलिमेंट ले लिया बी किसका, एस का एलिमेंट ले लिया, लेट बी ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू वापस ए आ जाता है, ये ऑपरेशन लगा दिया हमने। बी की वैल्यू फाइंड करनी है या ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए ऑपरेशन प्लस का आ जाएगा प्लस माइनस ए बी इज इक्वल टू ए से ए कट चुका है, ये वाला कट जाएंगे। ऐसे काटा मत मारना क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में नहीं लगाना, सिर्फ मैंने यहाँ पे लगा के दिखा दिया आपको, ठीक है। बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, बी कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब क्या होना चाहिए, या तो बी 0 के बराबर होगा या 1 माइनस ए 0 के, ये तो हो नहीं सकता 1 माइनस ए, क्योंकि ए की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, नॉट इज इक्वल टू 1 है, तो ये बी 0 के बराबर होगा। तो क्या हो गया, बी इज इक्वल टू 0, क्या हो गया, आइडेंटिटी। अब किसी भी वैल्यू यहाँ पे ऑपरेशन लगा देंगे, और ये ऑपरेशन उल्टा भी हो जाता है, ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए, उसका भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ई प्लस ए माइनस ई ए इज इक्वल टू ए से ए कट जाएगा, ई माइनस ई ए इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए बराबर नहीं हो सकता तो ई इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने बी ले लिया, यहाँ पे ई ले लिया, कोई बात नहीं कि यहाँ पे बी ले लो तो भी हो जाएगा। बी ए का इन्वर्स क्या है, बी है, और बी की वैल्यू क्या है 0, तो ए का इन्वर्स क्या हो गया, और इन्वर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी। इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, बी इज इक्वल टू 0, तो ई मान लिया आइडेंटिटी को ई से शो कर देते हैं, तो ई इज इक्वल टू 0। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, 3 प्रॉपर्टी होगी, लेफ्ट और राइट दोनों आइडेंटिटी है, दोनों इसमें दोनों निकालनी पड़ती है। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, और इसके बाद में एक रहेगी प्रॉपर्टी इनवर्स की, उसके बाद में हम ग्रुप तो प्रूफ हो जाता है, फिर एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना होता है। एबिलियन ग्रुप के लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलग से करेंगे। इसके बाद में 4 नंबर पे प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की। इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, सभी एलिमेंट का इनवर्स होता है, एस के जितने भी एलिमेंट है एस के अंदर उन सब का इनवर्स होगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 एलिमेंट का निकाल दिया, किसी का एक का भी नहीं होता तो वो फिर ग्रुप नहीं होता, ठीक है। फॉर ऑल इसलिए मैं फॉर ऑल लगाया, ए बिलोंग्स टू एस। और आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू वापस, अरे अब आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है कि ए को बी के साथ में करूँ तो ई आए, तो यहाँ पे जो बी होएगा वो ए का इन्वर्स होगा, ठीक है, और ए बी का इन्वर्स होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों की आइडेंटिटी निकालनी पड़ती है। तो हम बी फाइंड करते हैं, क्या होता है, तो ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, ये वैल्यू आ गई बी की। ये बी क्या है, ए का इन्वर्स है, तो ये अब ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू एस के अंदर है क्या नहीं। अभी ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है, क्योंकि क्या पता ये ए को तो एस से बाहर हो जाएगा ना, एस वाला जो सेट है इस सेट से बाहर हो जाएगा, रेशनल नंबर के सेट से, अदर देन 1 है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ए नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब तो ए 1 नहीं है तो क्या होएगा, 1 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये तो कंफर्म होगा कि ये रेशनल नंबर है, ये चीज़ तो कंफर्म होगी, बस अब इसकी वैल्यू 1 ना हो, क्योंकि रेशनल नंबर तो ये होगा कि ये नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होएगी, तो ये रेशनल नंबर है, क्योंकि यही तो होता है पी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, ये रेशनल की वो होती है डेफिनेशन मान लो इसमें। और जहाँ पे पी और क्यू किस से बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये हो गया। ये रेशनल नंबर तो नहीं है। अब इसको क्या प्रूफ करना है हमने कि ये लेट लेके चलते हैं, लेट माइनस ए 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, हमने ले लिया, माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस ए, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, दोनों तरफ से काट दिया, ये आई है, कुछ नो नहीं है, ए है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1। किसी भी रियल नंबर में से अपन 1 घटाते हैं तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी, पॉसिबल है,
नहीं पॉसिबल ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो क्या नहीं है, ये 1 के बराबर ही नहीं है। -a/1 - a नॉट इज इक्वल टू 1, यहाँ से प्रूफ होता है। जब ये a नहीं है तो -a/1 - a बिलोंग्स टू s, क्योंकि एक तो ये रेशनल नंबर है और ये 1 नहीं है, तो दोनों चीज़ें नहीं है, तो ये किसका हो गया, s का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी a रख लो वो इसका इन्वर्स आ जाएगा ये। ठीक है, ये लिख दो। इसके बाद में 4 नंबर होगी प्रॉपर्टी। ग्रुप तो प्रूव हो चुका है, अब हमने एबिलियन ग्रुप प्रूव कर। एबिलियन ग्रुप के लिए सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम भी नहीं बता, और इंग्लिश में इसके 2 नाम है। 5वां कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी। ठीक है, एबिलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव प्रूव करना पड़ेगा। 5वीं प्रॉपर्टी एबिलियन प्रूव करना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, a*b = b*a, ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ठीक है, a + b - ab, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, b + a - ab, फिर ऐसे करके b + a - ba आ गया, b*a, हेंस प्रूव्ड हो गई। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, इसे ये मैंने एरो मार्क कर दिख लेना। उसके बाद में बी और ए को अपने आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि प्लस प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर के लिए कम्यूटेटिव होती है। उसके बाद में मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी भी रियल नंबर के लिए कम्यूटेटिव होती है, तो इन दोनों को भी मैंने आगे पीछे कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में b + a - b है, b पहले आ गया, ये बाद में आ गया, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ ये ऑपरेशन। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, राइट हैंड साइड निकल गई, तो ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मैंने एग्जांपल ऐसे 2 एग्जांपल करा चुका हूं आपको। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं। ग्रुप का चैप्टर लगभग लगता है ग्रुप के अगले यूनिट शुरू करते हैं, फिर इसके बाद में ग्रुप तो समझ आ गया आपको। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसमें। ठीक है, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन करता हूँ। जैसे G एक सेट है जिसमें A कॉमा नहीं आएगा, सॉरी ये मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, फिर A लिख दिया 0 0, ऐसी मैट्रिक्स होंगी। और इस R0 का मतलब क्या होता है, R0 का मतलब होता है सभी रियल नंबर, बस इनमें से 0 को हटा दो, ये होता है R0 का मतलब। R नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 और उससे ज़्यादा जो भी रियल नंबर छोड़ के नेगेटिव के सारे रियल नंबर। और R पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 को छोड़ना है इसमें, मतलब ये इधर वाले ये वैल्यू आएंगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती हैं 0 नहीं लेनी, 0 भी छोड़नी है R नेगेटिव के अंदर। आज पॉजिटिव के अंदर भी 0 छोड़नी है, बस पॉजिटिव के रियल नंबर 0 से ऊपर बराबर नहीं लगेगा। ठीक है, ये आते हैं R पॉजिटिव के अंदर। रियल नंबर के अंदर सारी वैल्यू आ जाती है, कॉम्प्लेक्स नहीं आते, बस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते, बाकी सारी वैल्यूज आ जाती है रियल नंबर में। ये क्वेश्चन ऐसे है, ये तो होगी जी की, जी एक सेट दे दिया इसने हमको। अब ये हमको प्रूफ करना है कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। टू प्रूफ G इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। अब ये पहले तो ये देख लो G, A कोई भी वैल्यू है, ये 0 ये 0 ये 0, ये मैट्रिक्स ऐसी है कि A जो है ना ये तो किससे बिलोंग करेगा, R0 से, ये तो 0 हो नहीं सकता। उसके बाद में बाकी सारी वैल्यू 0 है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। और कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करने के लिए, एबिलिटी ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी प्रूफ करनी है, क्लोजर।
क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते हैं, दो मैट्रिक्स लेते हैं इसकी, जी की, A0 0 0। एक तो मैट्रिक्स ये ले ली, दूसरी ले ली G0 0 0, वेयर A, B नॉट इज इक्वल टू 0। ये भी याद रखना, ठीक है। इन मैट्रिक्स के अंदर A, B, A और B दोनों 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमको इनको मल्टीप्लाई जी के अंदर प्रूफ करना है, हम इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। करो, क्या होता है देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सबको करना आता है, अच्छे से करना आता है। इन दो वैल्यू का इन दो वैल्यू से, इन दो वैल्यू का इन दो वैल्यू से, इन दो वैल्यू का इन दो वैल्यू से और इन दो वैल्यू का इन दो वैल्यू से करके गुना मल्टीप्लाई और फिर जुड़ जाता है। ये आ जाएगा इन दो का AB प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, ये आएगी इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या आ गया इसका आंसर, AB 0 0 0। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको ये प्रूफ करना है कि एक तो ये रियल नंबर होने चाहिए, दूसरा ये जीरो नहीं होना चाहिए। वी नो A नॉट इज इक्वल टू 0, देन AB ऑल्सो नॉट इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं ए बी जब 0 के बराबर नहीं है तो दोनों जब 0 के बराबर नहीं है तो ए बी का मल्टीप्लाई 0 कैसे हो जाएगा। उसके लिए या तो ए 0 होना जरूरी है या बी 0 होना जरूरी है। ये भी 0 नहीं होगा तो इससे क्या मैट्रिक्स किसके अंदर जाएगी, ये मैट्रिक्स चली जाएगी जी में, ठीक है। ये मैट्रिक्स जी की मैट्रिक्स है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। क्लोजर के बाद में दूसरे नंबर पर हम कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए हम तीन मैट्रिक्स ले लेते हैं, A0, एक B वाली 0 0 0 और एक C की, ठीक है। ये तीन मैट्रिक्स ले ली। ये किससे बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है G में से, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले A0 0 0 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा हमने पहले B0 0 0 के साथ में, इसके बाद में इस पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, C0 0 0 को बाहर रखो। अरे इधर A को बाहर रखना है, मल्टीप्लाई करो, इसका आ जाएगा AB 0 0 0 और इधर से आ जाएगा C0 0 0। ये वाली वैल्यू ऐसे ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है। पहले एक को छोड़ दो, ये तो सिंपल सा है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अब फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ABC 0 0 0 और इधर भी आ जाएगा ABC, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगी। इससे क्या हो जाएगा, एसोसिएटिविटी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ जाता होता है, कई बार पजल आगे क्वेश्चन साइन को उसका करवाऊंगा, उसमें दिक्कत आएगी। इस वजह से ये मैं आपको पहले ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लोजर एसोसिएटिव होगी, इसको देख लेना, लिख लेना ढंग से, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको आगे भी दोबारा, ठीक है। एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी निकालने में शायद कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, तो उसमें भी देख लो। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको ऐसी किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, इसको ऐसी किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि दिख रहा कि वापस यही वैल्यू आए। अब मैट्रिक्स है तो उसको मैट्रिक्स की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी आगे भी, सेम ऐसे कैसे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, AE 0 0 0। अब इधर से ये A आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स की क्या होता है, ये वैल्यू इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो AE किसके बराबर होना चाहिए, A के। E किसके बराबर होना चाहिए, फिर 1 के। तो ऐसी वैल्यू मैट्रिक्स हमारे पास है, ये रही। E की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 जब पुट कर दी तो ये मैट्रिक्स बन गई। अब ये मैट्रिक्स G के अंदर है क्या नहीं, क्योंकि हमने देखनी है कि जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या नहीं, तो ये मैट्रिक्स है भाई,
इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये मैट्रिक्स जी के अंदर है। कैसे आएगी? क्योंकि 1 होता है वो R0 के अंदर ही होता है, ठीक है। चाहे -1 होता तो भी R0 के अंदर होता, पर हमको आइडेंटिटी फाइंड करनी है, तो आइडेंटिटी में तो 1 नहीं आएगा। किसी से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे B हो, C हो, D हो, इसका R0 का कोई भी एलिमेंट हो, उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। आइडेंटिटी है इसके अंदर। उसके बाद में क्या? इनवर्स। इनवर्स के लिए हम क्या करना है, हम एक ऐसे मैट्रिक्स ले लेते हैं B0। इनवर्स के लिए हम पूरी वैल्यू लेते हैं, पूरी वैल्यू ले हो चाहे तुम कैसे भी ले हो, वैसे तो इनवर्स इसका निकल जाएगा। B1 B2 B3 B4 ये ले लो। चलो इससे करके देखते हैं होता है क्या नहीं। ये हमने मान लिया ये इनवर्स है किसका? A0 0 0 का। ऐसे वैसे टफ हो जाएगा क्योंकि वापस आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी में क्या आता है? 1 0 0 0। फिर भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? B1 + 0, इसका 0 से इसका मल्टीप्लाई करा, फिर क्या गया? B2 + 0, फिर 0 का 0 से करोगे तो यहाँ तो 0 0 के आ जाएंगे, ठीक है। बराबर में क्या आएगा? 1 0 0 0। अब इसके बराबर ये पुट कर दो, B1 = 1, B2 = 0। 0 0 0 0 का क्या प्रूफ करना है? अब यहाँ से क्या आ गया? B1 की वैल्यू क्या आ गई? 1/a, और B2 की वैल्यू क्या आ गई? 0, B3 की वैल्यू 0 और B4 की वैल्यू 0। ये पुट कर दो यहाँ पे, 1/a 0 0 0। ये मैट्रिक्स इनवर्स है, ये इनवर्स मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। आइडेंटिटी इनवर्स हमने क्या प्रूफ करना है? कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करना है। तो कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमको एक 5वीं प्रॉपर्टी और करनी पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टी है एबिलियन कम्यूटेटिव, कुछ भी बोल दो, ठीक है। उसके लिए क्या होता है? A0 0 0। ये प्रूफ करना है कि B आगे आ जाए, B वाली मैट्रिक्स, और A वाली मैट्रिक्स चली जाए पीछे। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, B0 0 0 लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। A और B कॉम्पिटिटिव होते हैं मल्टीप्लाई के लिए, तो B को आगे लिख दो, A को पीछे लिख दो। इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को वापस ओपन कर दो, B आगे आ ही गया तो जो B वाली मैट्रिक्स भी आगे आ जाएगी। जब मैट्रिक्स आगे आ जाएगी तो LHS = RHS भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? एबिलियन प्रूफ हो जाएगा। और जब ये एबिलियन प्रूफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एन एबिलियन ग्रुप। ठीक हो गया मैट्रिक्स वाला सवाल क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन मैंने उस क्वेश्चन के लिए आपको करवाया कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई वाला समझ आए मैट्रिक्स क्या होता है। वैसे जो मैट्रिक्स में होता है ना, जैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो A B दोनों मैट्रिक्स है तो BA होती नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से होगी ना क्योंकि ये 0 0 0 है, तो ये एक ही एलिमेंट है, इनके अंदर एक ही एलिमेंट चलता है, तो वो एबिलियन प्रूफ करता है। वैसे मैट्रिक्स एबिलियन नहीं होती, ठीक है, जिसमें वैल्यू होएंगी।